आप सभी भक्तों का आज के हमारे एडवांस्ड भगवत गीता के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम आज का जो सत्र है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं, और उसके पहले एज यूजुअल मैं अपना छोटा सा प्रेयर भी कर लेता हूं। तो नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धनस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा, और आपका सभी भक्तों का इस आज के भगवत गीता के सत्र में स्वागत है। आप सभी इस सत्र को बहुत सुशोभित कर रहे हैं। तो मैं तरुण श्याम दास आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम आपको अर्पित करता हूं। तो अभी हम भगवत गीता जो अध्ययन कर रहे हैं वो प्रेजेंटली हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है। तो जो हमने पिछले क्लास में लास्ट वीक तो प्रभु जी ने कंबाइंड क्लास लिया था, मुरली प्रभु जी ने, और उसके पिछले क्लास के अंदर हमने जो 4 श्लोक किए थे चैप्टर 2 के 15 से लेकर के 18 तक, हम उसका एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स को हमने समझा था। तो हमने भगवत गीता सेकंड चैप्टर का जो हमारा 15th वर्स था, 15 से 18 तक हमने कवर किया था लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में रिवाइज करवा देता हूं, ताकि जब हम अभी आगे क्लास को सत्र को बढ़ाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप देखिए कि भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 15, यहां पर अनुवाद में लिखा है, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान ने हमें ये शिक्षा दी है अर्जुन के माध्यम से कि सुख और दुख जो हैं इस भौतिक जगत में ऋतुओं की तरह आते और जाते रहते हैं। व्यक्ति जो इन्हें संभाव भावना के साथ सहन करना सीखता है, जो सुख आने पर ज्यादा हर्षित नहीं होता, जैसे बहुत अच्छी किसी की जॉब लग गई या बहुत कुछ धन प्राप्ति हो गई, तो उसमें अगर व्यक्ति ज्यादा हर्षित हो जाए तो उससे वो अपना अहंकार बढ़ा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सुख में बहुत ज्यादा हर्षित ना हो और दुख आने पर भी ज्यादा विचलित ना हो, वो ये समझे कि दोनों अस्थाई हैं, दोनों टेम्पररी हैं। सुख आया है तो ये भी कुछ समय बाद जाएगा, दुख आया है तो ये भी कुछ समय के बाद जाएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में हर चीज टेम्पररी है। तो जो इस भाव से जीवन को जीता है कि ये सुख दुख शरीर से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं, तो ऐसा व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, एलिजिबल फॉर लिबरेशन, भगवान कहते हैं इस श्लोक के अंदर। फिर हमने जो पिछली बार श्लोक देखा था 16th जो श्लोक था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इसमें तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत का मतलब क्या हुआ, भौतिक शरीर जो कि टेम्पररी है, स्थायी नहीं है, इसका तो कोई चिरस्थायी है ही नहीं। किंतु सत यानी एटर्नल, हमेशा और हमेशा स्थायी रहने वाला, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो ये जो हम श्लोक देख रहे हैं, जो हम रिवाइज कर रहे हैं, ये हम सांख्या फिलॉसफी का अध्ययन कर रहे हैं भक्तों। सांख्या फिलॉसफी जो 11वें श्लोक से भगवान ने 30वें श्लोक तक समझाई है,
डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। अब 17वां देखते हैं श्लोक, एक रिवीजन के लिए। तो 17वें श्लोक में भगवान ने बोला, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, मतलब जहां जहां पर रक्त है वहां वहां आत्मा की कॉन्शियसनेस, चेतना व्याप्त है। और ये चेतना जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी भी है, और इसको कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। तो ये हम रिवीजन कर रहे हैं पिछली कक्षा का, और जो इसके अंदर हमने 17वें श्लोक के अंदर हमने आत्मा के साइज के बारे में भी श्वेताश्वर उपनिषद से समझा था कि बाल के अग्रभाग को 100 टुकड़ों में करें और फिर उसका एक टुकड़ा लेके उसके 100 टुकड़े करें। वो आत्म का आकार है वेदों के द्वारा, वेद वाक्यों के द्वारा। और 18वां जो श्लोक था जो हमने समझा था पिछली बार, उसमें भगवान कहते हैं, अविनाशी अपरमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। कि ये जो भौतिक शरीर है इसका नाश, इसका डिस्ट्रक्शन, इसका अंत अवश्यम भावी है, होगा ही होगा। और उसके बाद 19वें श्लोक में भगवान ने हमें बताया था कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो कभी मरता है और ना मारा जाता है। और यहां पे हमने ये समझा था कि इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि अननेसेसरी वायोलेंस को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि वायोलेंस या हिंसा केवल क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए ही उपयोग की जाती है, अन्यथा वर्जित है, अन्यथा नहीं। हम किसी भी जीवात्मा को, चाहे वो पशु हो चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसको हमें मारना नहीं चाहिए। ये वैदिक सिद्धांत है। तो आज हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम अपना 20वां श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 20वां जो श्लोक है भगवत गीता का 2nd चैप्टर का। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अध्याय नंबर 2 खोल लीजिए और श्लोक संख्या 20वां खोल लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, अध्याय नंबर 2 और श्लोक संख्या 20वां 20th। न जायते म्रियते वा कदाचिन, न जायते म्रियते वा कदाचि, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है जो अभी हम देखने जा रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचि, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग, न का मतलब कभी नहीं, जायते जन्मता है, म्रियते कभी भी नहीं मरता है, वा या कदाचित कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम, अयम का मतलब यह, अयम यह इंडिकेट हो रहा है आत्मा की तरफ, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अजह अजन्मा, नित्यः नित्य, शाश्वत यानी परमानेंट स्थाई, अयम यह, अयम को अगेन जो ये वर्ड अयम है ये आत्मा की तरफ संकेत कर रहा है। पुराण यानी पुराण का मतलब सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में, शरीर के अंदर भीतर। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता, आत्मा। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान कृष्ण हमें सांख्य फिलॉसफी के बारे में बता रहे हैं, और 11वें श्लोक से 30वें श्लोक के अंदर हम सांख्य फिलॉसफी बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो न जायते का मतलब क्या हुआ? न जायते,
दैट देयर इज नो बर्थ, किसी प्रकार का कोई जन्म नहीं होता। न म्रियते, न म्रियते का मतलब कोई डेथ नहीं होती। जब जन्म ही नहीं होता है तो मृत्यु कहां से होगी? न जायते न म्रियते, जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु होना स्वाभाविक है, होगी ही नहीं। तो न तो कोई जन्म होता है न मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा क्यों, है ना? वाई, प्रश्न उठ सकता है ये बात का कि ऐसा क्यों? तो बिकॉज नायम भूतवा भविता वा न भूयः, भगवान आगे क्या बोलते हैं? नायम भूतवा भविता वा न भूयः, मतलब बिकॉज आत्मा के ऊपर काल का, काल मतलब टाइम का, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा पे समय का कोई इन्फ्लुएंस या प्रभाव नहीं है। नायम भूतवा भविता न भूयः, तो जब समय का इन्फ्लुएंस मैटर पे होता है, मैटर पदार्थ, भौतिक पदार्थ पे जब समय का इन्फ्लुएंस होता है तो वो जन्म लेता है। भौतिक पदार्थ के ऊपर समय का प्रभाव है या इन्फ्लुएंस है, और इसलिए भौतिक पदार्थ जन्म लेता है। और फिर वो जन्म लेने के बाद कुछ समय के लिए रहता है, और कुछ समय रहने के बाद वो आगे ग्रो करता है। जो हमारा बॉडी है, शरीर, भौतिक पदार्थ, इसका जन्म हुआ, ये मैटर है। जन्म लेने के बाद कुछ समय के लिए शरीर रहता है। शरीर तीसरी अवस्था में ग्रो करता है। उसके बाद चौथी अवस्था में बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं हम, यानी परिवार की उत्पत्ति करते हैं इस शरीर से। उसके बाद ये शरीर जो है क्षीण होने लगता है, यानी ड्विंडल होने लगता है, खराब होने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद ये वैनिश, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो कहने का जो तात्पर्य ये है कि सोल के लिए, आत्मा के लिए कोई भूत नहीं है, यानी कोई पास्ट नहीं है। भगवान कहते हैं आत्मा के लिए कोई भूत नहीं है, आत्मा के लिए कोई वर्तमान नहीं है, और आत्मा के लिए कोई भूयः, यानी कि फ्यूचर, भविष्य भी नहीं है। ये किसके लिए है? किससे संबंधित है? मैटर से, बॉडी से, शरीर से संबंधित है। शरीर, क्योंकि शरीर अगर जन्मा है, मैटर जो है उसको एक टाइम अलॉटेड है, एक टाइम अलॉट किया हुआ है कि अभी जन्मा है और कब तक ये डिस्ट्रक्शन तक जाएगा, तब तक इस शरीर को, मैटर को टाइम अलॉट किया हुआ है। ठीक है? तो मैटर मतलब जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी 6 अवस्थाएं हैं शरीर की। शरीर का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद शरीर कुछ समय के लिए रहता है, ग्रो भी करता है। ये तीसरा चेंजेस हैं। टोटल 6 प्रकार के चेंजेस हैं। पहला, शरीर का जन्म हुआ, शरीर कुछ समय के लिए रहेगा, शरीर ग्रो करेगा। चौथी अवस्था, शरीर कुछ बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट करेगा। और 5वीं अवस्था, उसके बाद शरीर क्षीण होने लगेगा, यानी ड्विंडलिंग, मतलब उसमें हमारे जो ऑर्गन्स हैं या शरीर है वो खराब होने लगेगा। और उसके बाद लास्ट 6th स्टेज कौन सी है? वैनिश, यानी कि उसका नाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा, उसका कंप्लीटली अंत हो जाएगा। ये शरीर को टाइम अलॉटेड है, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा को ये टाइम अलॉटेड नहीं है। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑन सोल। काल का, काल मतलब क्या होता है? समय, टाइम का आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। जैसे हम किसी को कुछ बोलते हैं सोशली, जब हम किसी से मिलते हैं, कभी किसी का जन्मदिन होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं कि विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे टू यू। आइडियली वो हैप्पी बर्थडे उस शरीर का है, हैप्पी बर्थडे टू योर बॉडी। वास्तविकता में वो शरीर का जन्म है, क्योंकि वो शरीर जन्मा था। आत्मा अजन्मा है, शरीर का जन्म हुआ था, और वो शरीर का एक टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड है, तब तक वो यहाँ पे रहेगा, उसमें वो कुछ समय रहेगा, शरीर बढ़ेगा, कुछ बाई प्रोडक्ट क्रिएट करेगा, शरीर फिर लड़खड़ाने, ड्विंडलिंग होने शुरू हो जाएगा, और उसके बाद अंत में शरीर खत्म हो जाएगा, यानी शरीर नाश हो जाएगा। ये 6 स्टेजेस जो हैं, ये केवल बॉडी यानी मैटर के साथ संबंधित हैं, आत्मा के साथ नहीं। और आत्मा जो है उसके बारे में क्या कहा गया है? अजन्मा, अजह, अजन्मा, नित्य। नित्य मतलब एटर्नल, एटर्नल है, शाश्वत। शाश्वत का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन, कोई अपरिवर्तनशील, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता आत्मा के अंदर। उसके बाद पुराणों,
पुराण का मतलब क्या हुआ? अनादिकाल से है, पुराण प्राचीन है, पुराणों अयम, हाँ, पुराणों, अजन्मा, ये जो हम शब्द देखते हैं ये सारे के सारे शब्द आत्मा से संबंधित हैं। तो सोल जो है, आत्मा जो है वो पुराण है, और सोल किसका पार्ट है, किसका अंश है? भगवान का। आपको याद है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 15th चैप्टर का जो 7th टेक्स्ट है उसमें भगवान स्वयं कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, यानी जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं इस भौतिक जगत के अंदर वो सब मेरे अंश हैं, मेरे अंश हैं, मुझसे आए हैं, मुझे बिलोंग करते हैं, राइट? तो अगर आत्मा जो है वो पुराण है या अनादिकाल से है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से हैं, भगवान कृष्ण भी अनादिकाल से हैं, और आत्मा और भगवान के बीच का जो रिलेशनशिप है, संबंध, ये भी एटर्नल है, एटर्नल संबंध है। जीव का परमात्मा या भगवान से जो संबंध है ये कैसा है? एटर्नल संबंध है, एटर्नल। और इसका मतलब ये भी है कि जो डिवोशन है यानी भक्ति, वो भी एटर्नल है। ये ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य शरीर के अंदर अभी अभी भक्ति सीख रहे हैं या भक्ति को प्राप्त करे हैं या भक्ति को हम सीख रहे हैं। वास्तविकता में हम भक्ति को या डिवोशन को रिवाइव कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? रिवाइव कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आत्मा भौतिक पदार्थ के संसर्ग में आता है, उसके कनेक्ट में आता है, माया के इल्यूजन में आता है, तब वो भूल जाता है डिवोशन। डिवोशन को किस प्रकार भूल जाता है? जैसे किसी व्यक्ति की हम देखते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और किसी व्यक्ति की अगर याददाश्त चली गई है, वो भूल गया है, सब कुछ भूल गया है कुछ समय के लिए, और उसका ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद उसको बाद में अपनी चेतना जागृत होती है कि मैं कौन हूं, मैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, मैं क्या करता हूं, जब उसकी याददाश्त वापस आती है। सिमिलरली आत्मा जो है, जो डिवोशन उसका काम है, भगवान की भक्ति करना या भगवान कृष्ण की सेवा करना, उसको हम रिवाइव कर रहे हैं, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सीख रहे हैं, पहली बार इसको हम नहीं समझ रहे। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अंदर भगवान जो बताते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पर्पट के अंदर एक रेफरेंस दिया हुआ है कठ उपनिषद से। आपका जो पर्पट है भगवत गीता के अंदर आप देखिए, कठ उपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन। यहाँ वर्ड थोड़ा चेंज हुआ है। तो नीचे हम देखते हैं ट्रांसलेशन में, इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय, नॉलेजेबल, विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, इट इज फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान और कॉन्शियसनेस, ब्लिस से। अतः चेतना ही आत्मा का क्या है? लक्षण, कॉन्शियसनेस। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, हृदयस्थ आत्मा का मतलब क्या हुआ? हृदय में स्थित आत्मा को यदि कोई नहीं खोज पाता, क्योंकि हम तो उसको देख भी नहीं सकते, तब भी आत्मा की उपस्थिति, चेतना की उपस्थिति से कोई व्यक्ति समझ सकता है। आत्मा की प्रेजेंस, कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोल इनसाइड द बॉडी। ओके, कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, ऐसा कभी कभी होता है, किंतु सूर्य का प्रकाश तो सदैव वहां विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का टाइम है। प्रातः काल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सूर्य आता है, 6 बजे, 6:30 बजे, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार देखिए, बहुत सुंदर है, चूंकि शरीरों में चाहे पशु के हों या पुरुषों के कुछ चेतना रहती है, हम जो चेतना देखते हैं, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान सकते हैं। और फिर आप देखिए उसके बाद एक और कठोपनिषद का दूसरा एक रेफरेंस है, आगे नेक्स्ट आगे आप देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है, अनोरणीन्यान महतो महीयान
आत्मास्य जनतो निहरहितो गुहायाम तम क्रदुः पश्यति वीत शोको धातुः प्रसादान्म महिमान मात्मनः। यानी कठ उपनिषद का रेफरेंस। और भक्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी उपनिषद हैं ये सारे के सारे वेद हैं, यानी वेदों का पाठ है। और वेदों का संकलन करता कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण महर्षि वेदव्यास के रूप में। और वेद की उत्पत्ति कहां से होती है? वेदों का सोर्स कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। तो यहां पर लिखा है परमात्मा तथा अणु आत्मा। हम क्या हैं? अणु आत्मा। और भगवान क्या है? विभु परमात्मा। दोनों शरीर रूपी उस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है। हरि बोल। कहां पे विद्यमान है? जीव के हृदय में। हृदय में। ये आप बात को बहुत अच्छे से समझिए। और इसका भगवत गीता के अंदर भगवान ने 18th चैप्टर के 61 वर्ष के अंदर भी बोला है कि मैं सभी जीवों के हृदय में प्रेजेंट हूं। मैं सभी जीवों के हृदय में प्रेजेंट हूं। 18.61 आप लिख सकते हो उसको। 18.61 में भगवान कृष्ण ने यह बात कही है। और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो यहां पर शरीर को एक वृक्ष भी बताया गया है इस कठ उपनिषद के श्लोक के अंदर। और इस वृक्ष के अंदर दो पक्षी हैं। जैसे दो पक्षी हैं, एक जीव है अणु जीव और एक परमात्मा। तो जीव जो है वो हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, सुख, दुख, भय, शोक, मोह, ये सबको इस भौतिक जगत में भोग रहा है। हाँ? और जो परमात्मा हृदय में स्थित है जीव के बिल्कुल साथ में, वो विटनेस है। वो सारी एक्टिविटीज को जीव की देख रहे हैं और जीव के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ वो जानते हैं। तो कृष्ण भी परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा। और अर्जुन जो है वो क्या है? अणु आत्मा के समान। और हम जो हैं हम सभी अणु आत्मा के समान हैं। लेकिन भगवान क्या है? विभू। भगवान ग्रेट हैं, हम स्मॉल हैं। भगवान इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइटेसिमल हैं। ये अणु और परमात्मा के बीच का फर्क हमें कठ उपनिषद से हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहां पर हमने दो वर्सेस देखे कठोपनिषद के, जो कि इस बात की पुष्टि करते हैं। तो हमने इस श्लोक के अंदर जो समझा, न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा पविता भान भूयः। तो भगवान यहाँ पे कितने डिटेल में हर एक दृष्टिकोण से अर्जुन को आत्मा और मैटर के बीच के डिफरेंस को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला श्लोक, वेदा विनाशिनम नित्यम, वेदा विनाशिनम नित्यम य एन मज मव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंति कम। हे पार्थ, पार्थ का मतलब पिता के पुत्र, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। अभी यहां पे आपके मन में एक बात आ सकती है कि ये बात भगवान कुछ बातों को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन भगवान हमें देना चाह रहे हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान कृष्ण को स्वयं आत्मा और पदार्थ के डिफरेंस को 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक अर्जुन को हर दृष्टिकोण से हमारे लिए समझाना। क्योंकि अगर ये बात भगवान केवल एक बार कहे होते या मैक्सिमम 2 बार ही कहे होते तो हम इस तथ्य को नहीं समझते। हम अभी भी इस तथ्य को, इस तत्व को, ये जो तत्व है आत्मा और पदार्थ का जो डिफरेंस है, उसको अभी भी हम भगवत गीता के अंदर भगवान के इतने बार कहने के बाद भी हम अपने पूरी तरह से उसको नहीं समझ पाते हैं या पूरी तरह से हम उसको रियलाइज नहीं करते हैं, जबकि भगवान ने कितनी बार इस बात को कहा है। तो वापस से भगवान यहां कह रहे हैं, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है। ये बात कई बार भगवान ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 2 या 3 बार रिपीट की है। मैं आपको एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं
ब्रह्म नरादिया पुराण के अंदर, ब्रह्म नरादिया पुराण के अंदर एक श्लोक है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, 3 बार, एव केवलम कलयु नेस्ति एवा नेस्ति एवा नेस्ति एवा गतिरन्यथा। आप सोचिए, हरि नाम जप करने की महिमा, भक्तों, हरि का नाम जप करने की महिमा को ब्रह्म नरादिया पुराण के अंदर महर्षि वेदव्यास ने इस श्लोक में 3 बार एम्फेसाइज किया। हरेर नाम, हरि का नाम, हरेर नाम दूसरा, हरेर नाम तीसरा, 3 बार बोला, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, एव केवलम, ओनली दिस ऑप्शन, यही है, एव केवलम, कलियुग, कलियुग का मतलब कलयुग, कलयुग के अंदर आगे बोलते हैं नेस्ति एव नेस्ति एव नेस्ति एव, 3 बार, 3 बार बोलते हैं। मतलब नेस्ति एव का मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। मतलब हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही है कलयुग में सदगति देने वाला, इसके अलावा कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। महर्षि वेदव्यास वेद वाक्य ब्रह्म नरादिया पुराण में हरि के नाम की ग्लोरिफिकेशन, उसकी इंपॉर्टेंस को 3 बार क्यों कहे? ये वेद वाक्य है, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा कि जिसने एक बात को 2 बार 3 बार ऐसे ही कह दिया। ये वेद वाक्य है भक्तों। वेद वाक्य का मतलब ये है कि वो एक बार कह रहे हैं तो हम जैसे जीव कलयुग के सुन लेंगे और भूल भी जाएंगे। अगर वो 2 बार कहेंगे तो हम जैसे जीव थोड़ा सुनेंगे। अगर वो 3 बार उसकी महिमा को तीसरी बार भी रिपीट करेंगे, तब जाके हम कलयुग के जीव उसके बारे में सोचेंगे, हाँ शायद हमें भी हरि का नाम जपना चाहिए। इसलिए ये देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव 3 बार रिपीट किया, गतिरन्य था, सदगति के लिए। उसी प्रकार से भगवत गीता के अंदर भी भगवान आत्म और पदार्थ के तत्वों को समझाने के लिए अर्जुन को हर दृष्टिकोण से हमें रियलाइजेशन देना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम्हारा आत्मा जो तुम्हारे अंदर है वो अविनाशी है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, लेकिन तुम्हारा जो शरीर है इसके अंदर तुम हो, तुम ये शरीर नहीं हो। क्योंकि शरीर जो है उसको एक टाइम स्लॉट अलॉटेड है, वो उतने टाइम में रह के नष्ट हो जाएगा, ताकि हम इस बात को रियलाइजेशन करने लगे। तो यहां पर हम एक जैसे भगवान कहते हैं कि अजन्मा है, अविनाशी है, तो फिर वायलेंस कैसे एम्प्लॉय होगी? कई बार अर्जुन भगवान से पूछ रहे थे कि मैं मारूंगा इतने लोगों को तो मुझे पाप लग जाएंगे, पाप कर्म मुझे बहुत सारे लग जाएंगे। तो फिर जब आत्मा मरता नहीं है, किसी को मारता नहीं है, तो वायलेंस किसको फिर एम्प्लॉय की जाए, या जो हिंसा है वो क्यों एम्प्लॉय की जाए? ठीक है, अर्जुन ऐसा पूछे भी हैं भगवान से भगवत गीता में। तो इसके अंदर हमको ये समझना है कि जो हिंसा है, हिंसा वो भौतिक है, क्या है? मटीरियल। अभी आप मेरी बात समझो, वायलेंस इज मटीरियल, और वायलेंस अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, यानी वायलेंस को हम लगाते हैं धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म क्या है? मटीरियल। और धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, मतलब धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भगवान के द्वारा लेट डाउन है। तो भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने आते हैं, और धर्म जहां पर है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां धर्म है। तो अगर हिंसा धर्म की स्थापना करने के लिए लगाई जाए तो वो भगवान की सेवा हो रही है, वो भगवान की सेवा में जा रही है। यहां पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए जो कह रहे हैं वो इसलिए ताकि धर्म की स्थापना हो। जो कौरव इतने अधर्मी हैं, जो भी राजा उनके साथ अधर्मी हैं, पापकृत आतताई हैं, उनको मारेंगे, उनको खत्म करेंगे, तभी समाज में धार्मिक प्रिंसिपल स्टैब्लिश हो पाएंगे। अगर हम उनके साथ युद्ध करके उनको नहीं खत्म करेंगे तो वो समाज के अंदर प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, उपद्रव क्रिएट करते रहेंगे। तो धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका मतलब यह है कि धर्म के सारे प्रिंसिपल्स जो मैंने एक बार आपको समझाए थे भगवान के द्वारा लेट डाउन है। तो हम हर कार्य को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। जो हम बिजनेस जॉब कर रहे हैं उसको भगवान का कार्य समझ के अच्छी तरह करके भगवान की सेवा कर सकते हैं। अपने बच्चों की अच्छी से
पालन पोषण करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, पत्नी को अच्छे से रख करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब भगवान के अंश हैं। भगवान ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना 15.7 मेरे सारे अंश हैं, तो इन अंशों की सेवा करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वायोलेंस जो है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग धर्म, और धर्म जो है वो क्या है? धर्म जो है वो स्पिरिचुअल है, क्योंकि धर्म भगवान ने स्वयं स्टैब्लिश किया है। तो हम इसका परपट एक बार भी देख लेते हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि कहां किस वस्तु का कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो मनुष्य की यह विधि मनु संहिता ग्रंथ में इसका समर्थन किया गया है। मनु संहिता वेद का एक पार्ट है और लॉ बुक फॉर मैनकाइंड है। इट्स अ लॉ बुक फॉर मैनकाइंड। उसके अंदर लिखा गया है किस प्रकार के गलत कार्यों का कैसा दंड राजा को, एडमिनिस्ट्रेटर को या गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो मृत्यु दंड किसको देना चाहिए, ताकि अगर उसको दंड नहीं दिया जाएगा, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध ऐसा किया है और उसको अगर वो दंड नहीं दिया जाएगा, तो वो एक्यूमुलेट होकर के आगे जाकर के और खराब रिजल्ट क्रिएट करेगा। तो उसको तुरंत वो दंड मिलना चाहिए, ताकि वो उसका जो उसने कर्म किया था वो क्लियर हो जाए। तो ये मनु संहिता ने इसका भी समर्थन किया है। और भगवान कृष्ण ने इसी प्रकार जब युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो भगवान केवल धर्म की स्थापना के लिए कहेंगे, ऐसे बिना कोई अनुचित युद्ध के लिए अर्जुन को नहीं कहेंगे। तो कई बार भक्तों लोग कई बार पूछते हैं ऐसा कि भगवान कृष्ण ने लड़ाई करा दिया महाभारत का, इतने लोगों को मरवा दिया, भगवान क्यों अर्जुन को कह रहे थे तू युद्ध करो युद्ध करो, युद्ध में उसको धकेल दिया। भगवान कृष्ण ने ही सारा कुछ करवाया है, इतने लोगों को मरवाया है, लेकिन किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। आप जानते हैं भगवत गीता के कुछ 2 श्लोक ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं। B.R. चोपड़ा जी की वजह से वो श्लोक बहुत फेमस हुए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो श्लोक है, परित्राणायम साधुनाम विनाशायम च दुष्कृताम, कि मैं यहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए आता हूं और साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए। लेकिन वास्तविकता में मैं आपको एक बात यहाँ गूढ़ बता रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंशियल। भगवान यहाँ पे दुष्टों का वध करने के लिए नहीं आते। भगवान यहाँ पे छोटे छोटे ये जीवात्मा दुष्टों को मारने के लिए आएंगे, आपको लगता है? वो अपने धाम में बैठे केवल सोचेंगे ना, तो पूरा ब्रह्मांड जल के राख हो जाएगा, ये पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा। तो उनको यहां पर आके रावण को या गलत और भी जो दूसरे जो भी दुष्कर हैं, उनको मारने के लिए भगवान के आने की जरूरत नहीं है। वो तो उनके भक्त कर सकते हैं, देवतागण कर सकते हैं। भगवान स्वयं यहां जब आते हैं, उसका जो गूढ़ कारण है एज पर श्रीमद् भागवतम, वो ये है कि वो अपने भक्तों को आनंद देने आते हैं। पहला, नंबर 1, भक्तों को आनंद देने, भक्तों को संग देने, उनको आनंद देने के लिए आते हैं। और दूसरा, यहाँ पर लीलाएं करना आते हैं, ताकि हम जैसे आत्मा, हम जैसे जो छोटी छोटी आत्माएं हैं, हम उनकी लीलाओं से आकर्षित उनकी तरफ हो सके, हम उनकी तरफ आकर्षित हो सकें, जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। ये सबसे कॉन्फिडेंशियल रीजन है। हालांकि आने के बाद दुष्टों का नाश तो करते ही हैं, धर्म की स्थापना होती ही है, लेकिन ये ही कार्य नहीं होता केवल, क्योंकि ये करने के लिए तो भगवान केवल विचार करेंगे कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तो पूरा ब्रह्मांड प्रलय से नष्ट हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 22वां। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्ययानि संयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। तो अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य
अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। किसने कहा? ये कृष्ण ने कहा भगवत गीता के अंदर क्लियरली। जिस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को, जब वो पुराने हो जाते हैं या घिस जाते हैं, उसके बाद उनको त्याग करके नए कपड़े धारण करता है, आत्मा भी पुराने शरीरों को, जब वो किसी काम के नहीं रहते, बहुत वृद्ध हो जाते हैं या वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल वृद्ध शरीर को ही आत्मा त्यागता है, जवान शरीर को भी आत्मा त्यागता है। पर अगर शरीर उसका डैमेज हो गया, फट गया, कुछ हो गया, तो अब आत्मा उसको त्याग करके नया शरीर धारण करता है, जब वो शरीर फट जाता है या जब वो शरीर किसी कार्य का नहीं रहता। तो यहां प्रभुपाद हमको बताते हैं कि ये एक और तरीका है जिससे अर्जुन को कन्विंस करने के लिए भगवान समझाने की कोशिश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल देके हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज है कि कोई भी समझ सकता है। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहादि तरोपराणि, मतलब जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्यागता है, वैसे आत्मा अलग अलग देहों को त्याग करके अलग अलग देहों में स्थानांतरित होता रहता है। और ये जरूरी नहीं है भक्तों कि वो केवल शरीर मनुष्य का प्राप्त करे, ऐसा जरूरी नहीं है भक्तों। वो किसी भी शरीर में जा सकता है, वो पेड़ बन सकता है, वो पशु बन सकता है, वो पक्षी बन सकता है, वो पानी का जीव बन सकता है, वो देवता बन सकता है, वो असुर बन सकता है, वो निम्न योनि के अंदर जाकर के कीटाणु बन सकता है, या मगरमच्छ कुछ और बन सकता है, मनुष्यों की अन्य श्रेणी में जा सकता है, और या फिर वो अपने भगवत धाम भी जा सकता है, अपना आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त कर सकता है। ये आत्मा के ऊपर है। तो वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कि हम समझते हैं, इसमें कई उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसके जूते बहुत छोटे होते हैं, पर जैसे वो बड़ा होता है तो वो पुराने जूते किसी काम के नहीं रहते, तो वो नए शूज धारण करता है या नए कपड़ों को भी धारण करता है। इसी प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने बताया कि हम भी अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको मैं बता रहा हूं, अपनी चेतना के अनुसार नए नए कपड़े प्राप्त करते हैं, नए नए शरीर प्राप्त करते हैं। हमने जो ये शरीर प्राप्त किया, ये पिछले जन्म की चेतना के अनुसार हमको ये शरीर मिला, और इस जन्म के अंदर हमारी जो चेतना रहेगी, इसके अनुसार हमारे अगले जन्म का शरीर तैयार हो रहा है। कॉन्शियसनेस, तो ये क्यों कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्योंकि भगवान जीव की कॉन्शियसनेस के अनुसार उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। जीव की जैसी डिजायर होती है कि वो बहुत ज्यादा अभी माया को भोगना चाहता है, तो भगवान तथास्तु करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भोगना है, तुम्हें अभी समय लगाना है, कोई बात नहीं, तुम जैसी इच्छा करोगे उसके अनुसार तुम शरीर प्राप्त करते रहोगे। भगवान जीव की इच्छा को पूरी करते हैं। कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, वो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, तो भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि वो जीव भगवान तक आ पाए। आप भगवत गीता का 10.10 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, हाँ 10.10, उसमें भगवान कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से मुझे भजते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को श्रद्धा से मुझ में रखते हैं, तो मैं उन्हें बुद्धि देता हूं ताकि वो मुझ तक आ पाए। तो कृष्णा इज फैसिलिटेटिंग आवर डिजायर्स। देखिए, जीव डिजायर करेगा अपनी कॉन्शियसनेस के अनुसार, जहां हम कॉन्शियसनेस लगाएंगे, जैसे हम अगर भौतिक चीजों में लगाएंगे बहुत कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो मृत्यु के समय हमारी कॉन्शियसनेस भौतिक रहेगी या वैसी ही रहेगी जैसे हमने प्रैक्टिस करी, और उसके अनुसार अगले जीवन का हमें शरीर प्राप्त होगा। हमने इस पर चर्चा करी है। इसीलिए हमको भगवान कहते हैं कि अपनी चेतना कृष्ण में रखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें जीवन को बदलना नहीं है, काम का छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस को थोड़ा ट्वीक करना है, थोड़ा ट्वीक करना है।
कृष्ण को अपने जीवन में रखना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, भक्तों का संग करना है, ताकि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस भगवान में रहे, और चेतना भगवान में रहेगी तो अंत में यह संभव हो पाएगा कि हम भगवान को स्मरण करें। जब मृत्यु आएगी तब भगवान का स्मरण आना सहज होगा, अगर हमने अपने जीवन में प्रैक्टिस की होगी। तो ये बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है इस और यहां देखिए तात्पर्य भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। तात्पर्य का आप सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ देखिए, 22 श्लोक का परपट का सेकंड पैरा। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा को पूर्ति करता है। हा? मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों की जैसे की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणुआत्मा है और जो फल को खा रहा है वृक्ष के, और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्षों के प्रति मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी है, विटनेस है। कृष्ण साक्षी है और परमात्मा हृदय में स्थित आत्मा के साथ इज वेटिंग कि कब ये जीव मेरी तरफ टर्न करेगा, कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ेगा और मेरी तरफ आएगा। वो वेट ही कर रहे हैं इस बात का। पर जब तक जीव भगवान की तरफ नहीं देख रहा, भगवान से विमुख है, तब तक वो शोक में रहता है, मोह में रहता है, भय में रहता है, जब तक वो विमुख है। पर जैसे वो भगवान की तरफ टर्न करता है तब उसको बहुत आनंद आने लगता है और उसके बाद उसका आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेज होता है। यहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छी एक बात हमें समझाते हैं, आप इसको अच्छे से समझना। देखिए, जो जब हम भक्ति करते हैं और जब स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाते हैं, प्रभुपाद कहते हैं दोज हु आर स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, जब वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो उनको एक न्यूअर एंड न्यूअर एनलाइटनमेंट और आनंद आने लगता है। आप मेरी बात समझिए, जब हम डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअली रियलाइज होते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं, तो नया नया एनलाइटनमेंट आनंद हमें आने लगता है और वो बढ़ता जाता है, वो कम नहीं होता। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, मान लीजिए कि शुरुआत में व्यक्ति को ऐसा नहीं फीलिंग आ रही, हैकेंड लग रहा है, या उसको मतलब भगवान की सेवा करते हुए थोड़ा बोरिंग हो रहा है, उसको ऐसा लगता है अगर, तो वो अभी नहीं हुए हैं। ओके, जिस प्रकार से हम एक बात अपन एक बात देखते हैं, भौतिक जगत के अंदर जो इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं, जितने भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हैं, एक समय के बाद ये भी व्यक्ति को बोरिंग हो जाती है और व्यक्ति ऊब जाता है। उसको लगता है कि एक ही चीज को मैं बार बार चबा रहा हूं, राइट, बार बार चबा रहा हूं। लेकिन जब हम जेन्युइन डिवोशन के साथ राधा कृष्ण की सेवा करनी शुरू करते हैं, उनकी भक्ति करनी शुरू करते हैं, तो शुरू में हो सकता है कि हमको कभी कभी बोरिंग लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हम भौतिक लेवल पे भगवान की सेवा कर रहे हैं, या फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, या चलो करते हैं, या मंदिर जाते हैं, चलो मैं ये पढ़ता हूं, चलो मैं ये सुनता हूं, चलो मैं ऐसा करता हूं। ये अभी मटीरियल लेवल पे अभी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। पर जैसे जैसे धीरे धीरे अगर आप करते रहते हैं और अगर आप स्पिरिचुअली रियलाइज जब होते हैं, तब इसी सेवा को करने में आनंद इतना आने लगता है, इतना एनलाइटनमेंट, नया नया जोश उत्पन्न होने लगता है, और वो खत्म नहीं होता। उसको कितनी भी बार रिपीट करेंगे तो भी वो खत्म नहीं होता। वो एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है सेवा के अंदर। और जब भक्त अपने घरों में अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं, अर्च विग्रह मतलब जब भगवान की अभिषेक के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करके हम भगवान के विग्रह को स्थापित करते हैं मंदिर में, घर में, स्पिरिचुअली रियलाइज होने के बाद उन डिवोटीज से अगर आप पूछेंगे मंदिर में कभी, तो वो आपको बताएंगे कि उनको उनकी सेवा करने में इतना आनंद आता है कि वो
हमेशा नवीन आनंद और एनलाइटनमेंट की अनुभूति करते हैं अपने विग्रहों की सेवा करने में। ये प्रभुपाद ने हमको बताया ये चीज कि जब हम स्पिरिचुअली रियलाइज हो जाते हैं तब ये भाव इस प्रकार का हो जाता है और व्यक्ति को उसके अंदर आनंद, नवीन आनंद हमेशा आता रहता है, वो खत्म नहीं होता। जबकि भौतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अंदर एक समय बाद आपको बोर हो जाएगा, बार बार पिक्चर देखना या बार बार कोई इंद्रिय तृप्ति करना, एक समय के बाद व्यक्ति ऊब जाएगा, बोर हो जाएगा, बोलेगा अभी मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे ये चीज नहीं चाहिए, ये नहीं खाना है, या जो भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु है वो बोरिंग होती है। लेकिन आध्यात्मिक के अंदर ये बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 23। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। देखो ट्रांसलेशन में क्या लिखा है प्रभुपाद ने, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही इसे वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अब भगवान कृष्ण इस पर्पट के अंदर, इस श्लोक के अंदर अर्जुन को आत्मा के बारे में और डिटेल बता रहे हैं हमारी जानकारी के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे समझना होगा भक्तों कि आत्मा जो है उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते। तो यहाँ पर भगवान हर चीज को नेगेट कर रहे हैं, जैसे नेगेशन से बात कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमको आत्मा को समझना है तो भगवान हमको किस प्रकार समझा रहे हैं, ये समझिए कि ये एक ऐसा तत्व है जो कभी किसी भौतिक वस्तु से खंडित नहीं हो सकता, क्योंकि ये तत्व भौतिक नहीं है, मटीरियल नहीं है। कोई भी मटीरियल जो वस्तु है इस भौतिक जगत की, उसको हम तोड़ के खंडित कर सकते हैं, या हम उसको पानी डाल के भिगो सकते हैं, या हम उसको जला सकते हैं, या हम हवा उसको सुखा भी सकती है। लेकिन हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि आत्मा जो है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है, मटीरियल नहीं है, इसलिए कोई भी मटीरियल पदार्थ उसको काट नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप में स्पिरिचुअल है, अपने आप में मटीरियल है ही नहीं। कोई उसको, अग्नि जो है उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकती, और जल उसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि जल, अग्नि, वायु, ये जो हमने बात करी पंच महाभूत, ये मटीरियल एनर्जीज हैं भगवान की भौतिक जगत में। तो मटीरियल एनर्जीज हैं और आत्मा पराशक्ति है, भगवान का ही एक अंश है और एक आध्यात्मिक तत्व है। लेकिन हम इसको अपने खुद के एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको देख तक नहीं सकते। ये इतना सूक्ष्म है कि हम क्वालिफाइड भी नहीं है कि हम इसको देख सकें, इसको हम देख सकें। इसलिए भगवान ने हमको ये सबसे पहले एक बहुत अच्छी बिगिनिंग के अंदर अर्जुन के माध्यम से स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। ये हमारे को शुरुआत में दे रहे हैं कि जो तत्व इस शरीर के अंदर तुम्हारे है, यानी जो मेरा अंश है, यानी जो तुम आत्मा के स्वरूप में हो, वो उसका ये तत्व भौतिक किसी पदार्थ से काटा, जलाया, सुखाया या भिगोया नहीं जा सकता। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट जो है, आज के जो हमारे साइंटिस्ट हैं भक्तों, वो ये सोचते होंगे कि सूर्य ग्लोब के अंदर, सन ग्लोब, आप मेरी बात को सुनिएगा, के अंदर लाइफ हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। दहति पावक का मतलब जिसको कभी जलाया नहीं जा सकता। इसका मतलब आग के अंदर भी बैक्टीरिया हैं, ये तो प्रमाणित है ही, ये प्रमाणित है ही। और सन ग्लोब के अंदर भी लिविंग एंटिटीज हैं, बल्कि सिर्फ सन ग्लोब के अंदर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हर जगह पे लिविंग एंटिटीज हैं। केवल हम उसको इस प्रकार से सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सूर्य के अंदर लिविंग एंटिटीज रहते हों या सूर्य के अंदर लोग रहते हों, जबकि भगवत गीता के 4थे अध्याय का पहला श्लोक
इमं निवस्वते योगम, जहां भगवान कहते हैं मैंने ये ज्ञान 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। यानी सूर्यदेव विवस्वान कहां पर है? सन ग्लोब में। और सन ग्लोब में उनके साथ और बहुत से लिविंग एंटिटीज हैं। उनके शरीर सूर्य सन ग्लोब के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारे शरीर इस पृथ्वी के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग बने हैं, क्योंकि यहाँ पर वातावरण, यहाँ पर भौतिक पदार्थ, पृथ्वी का जो तत्व है वो ज्यादा है। इसी प्रकार से सभी अलग अलग प्लैनेट्स पर वहां के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग लिविंग एंटिटीज की बॉडीज हैं। जो जीव हैं उनके शरीर अलग अलग भिन्न हैं। अब ये मतलब इतना इनकंसीवेबल मैटर है जिसको हम कंसीव नहीं कर पाते। पहली बात तो ये भक्तों, आप ये सोचिए, हम अपने शरीर के बारे में ही पूरा नहीं जानते। इस पृथ्वी जहां हम रहते हैं, ये जो पृथ्वी है, ये जो ग्रह है, इसके बारे में ही हम पूरी तरह से नहीं जानते। इतने रहस्य इस पृथ्वी के अंदर हैं जो आज तक ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं है। इस बॉडी के अंदर इतने रहस्य हैं कि कैसे ये मशीन चल रही है, कोई क्लैरिटी किसी के पास नहीं है। अभी तो ये ही नहीं पता कि हमारे अंदर ये शरीर कैसे चलायमान है या पृथ्वी कैसे चलायमान है, पृथ्वी घूम कैसे रही है। तो जो वेदों में लिखा है कि सभी ग्रहों के अंदर जीवात्मा है, वहां की क्लाइमेटिक, वहां की कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये चीज को हम कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम अणु हैं। हमारी पोजीशन बहुत अणु है भक्तों, हमारी पोजीशन बहुत ही ज्यादा अणु है। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक और चीज बहुत अच्छा बताते हैं इसी श्लोक के अंदर। जो अगला श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो अगर आप इसका कंटिन्यूएशन में जो अगला श्लोक देखते हैं, 24वां, अच्छेद्य अयम अद्याह अयम अकेद्यः अशोच्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलः अयम सनातनः। 24th वर्स, 24th वर्स और 23 वर्स आर सेम। आप देखो तो भगवान ने क्या बोला 24वें श्लोक में, यह आत्मा अखंडित, यानी अखंडित, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, अघुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। पर यहाँ पे एक नया भगवान ने शब्द बोला, यह शाश्वत सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला। तो आप देखें 24th टेक्स्ट में सेकंड लाइन में वर्ड है सर्वगतः। सर्वगतः, ये डिफरेंस है 23 और 24 के श्लोक के अंदर। रेस्ट इज सेम। भगवान इस बात को एम्फेसाइज करके बता रहे हैं कि इसको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया, ना सुखाया, और ये सर्वगत है। सर्वगत का मतलब क्या हुआ? इट इज एवरीवेयर। लिविंग एंटिटीज केवल इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान कृष्ण केवल इस इनसिग्निफिकेंट प्लैनेट अर्थ की बात नहीं कर रहे कि केवल पृथ्वी पर ही सब जगह जीवात्मा है। पृथ्वी पर तो है ही, पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर हैं। ये हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हम क्वालिफाइड नहीं है इस बात को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग इम्परफेक्शन हैं, हमारे इंद्रियां पूर्ण हैं, हम इल्यूजन में आते हैं, हम गलतियां करते हैं और हमारे अंदर चीट करने की प्रोपेंसिटी है। ये 4 डिफेक्ट के साथ हम ये बात को अपने एक्सपेरिमेंट नॉलेज से नहीं समझ सकते। ये बात हम अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ सकते, लेकिन हमको वेद वाक्य सर्वगतः, सर्वगतः। अब भक्तों, मैं आपसे एक बात कहूं, अगर आपसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, खुद ही सोचिए कि हमारे आसपास कितने जीवात्मा हैं। बहुत सारे हैं। इतने पेड़ दिखते हैं हमको, इतने हमको प्लांट्स दिखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं बहुत सारे कीटाणु होते हैं। घर में अगर कहीं कुछ मीठा गिर जाए तो 100 चींटियां कहां से आती हैं समझ में नहीं आता, लेकिन वो सब आत्माएं हैं। 100 चींटियां एकदम आ जाएंगी। आपने कुछ शरबत, कुछ गिर गया, आम गिर गया, तो अचानक से वहां चींटियां 100-150 इकट्ठी हो जाएंगी। कहीं पर भी इतने जीवात्मा है, इतने जीवात्मा है, भरा पड़ा है ये पूरी प्लेनेट। और इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में सर्वगतः, सर्वगतः।
जस्ट आप इस बात को सोच के देखिए कि आप कहीं भी जाते हैं आपको जीवात्मा मिलती है, कहीं मक्खी होती है, कहीं मच्छर होता है, कहीं कोई कीटाणु होता है, कहीं कोई किसी प्रकार का जीव, कभी किसी प्रकार का जीव, सबके अंदर वही आत्मा है जो हमारे अभी हृदय में स्थित है। केवल हमारा शरीर मनुष्य का है और उसका शरीर वो चींटी का है या छिपकली का है, लेकिन आत्मा सेम है, क्योंकि ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, सनातन एटर्नल। ये 15.7 श्लोक पढ़ना, 15.7, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मतलब सारे सारे जीव मेरे अंश हैं। तो वो जो 100 चींटियां घर में आती हैं वो सब भगवान का अंश है। जो भी जीव दिखता है आपको, इट्स ओनली द आउटर क्लॉथ, वो कपड़े का डिफरेंस है, कपड़ा चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल। कभी किसी ने पेड़ पहन लिया, कभी किसी ने कोई पशु का शरीर पहन लिया, कभी किसी ने कोई मनुष्य का शरीर पहन लिया, कभी किसी ने कोई और शरीर पहन लिया, आत्मा स्थानांतरित हो रहा है। ये सांख्य फिलॉसफी 11वें से 30वें के अंदर भगवान ने कितने एम्फेसाइज करके हमको बता रहे हैं। कई बार हमको लगता है कि ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, कई बार हमको लगता है कि बार बार भगवान एक ही बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसलिए ताकि इस बात को हम रियलाइज कर सकें। इतनी बार भगवत गीता में भगवान ने एम्फेसाइज किया है, फिर भी मनुष्य इस बात को रियलाइज नहीं करता, जबकि इसको हमको रियलाइजेशन में लाना चाहिए। ये हमारी लर्निंग है, इसको हम सीखें कि ये सभी जो जीव हमको दिख रहे हैं ये सब शरीर मैटर है, ड्यूरेशन उसकी टाइम की फिक्स्ड है, और उसके 6 चेंजेस हैं। मैटर जन्म लेता है, मैटर कुछ समय रहता है, मैटर बॉडी ग्रो करता है, मैटर कुछ बाय प्रोडक्ट क्रिएट करता है, उसके बाद ड्विंडलिंग शुरू होती है और उसके बाद खत्म। ये 6 चेंजेस बॉडी के अंदर होते हैं। आप लिख लो, भले ही कहीं पर लिखना हो तो आप लिख लो, लेकिन ये 6 चेंजेस हैं, टाइम अलॉटेड है। ये शरीर यहां जन्मा है, यहां पे खत्म। हमारे शरीर की टाइम ड्यूरेशन अलॉटेड है, पर आत्मा की नहीं। केवल बॉडी चेंज हो जाएगी, आत्मा जो है वास्तविकता में वो अपरिवर्तनशील है। इस श्लोक के अंदर हमको अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो सनातन है, सनातन, उन सभी सनातन जीवों को प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्था के द्वारा इकट्ठा करके उनकी कॉन्शियसनेस को, चेतना को कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए यह संस्था क्रिएट की है, ताकि हम सभी सनातन जीव अपने आप को, अपनी चेतना को इस जन्म के अंदर, कम से कम इस जन्म के अंदर प्रयास करें, एंडेवर करें, प्रयास करें कि कृष्ण के कॉन्शियसनेस में मैं ज्यादा से ज्यादा रहूं, ताकि मेरा ग्रोथ हो, कम से कम अगला शरीर मुझे अच्छा प्राप्त हो। और अगर अच्छा हुआ तो मृत्यु के समय अगर मुझे कृष्ण का स्मरण आ गया तो 8.5 और 8.6 के अनुसार सीधा वो व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। आप भगवत गीता 8.5 8.6 देखो, भगवान ने कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, जिस भाव से मृत्यु के समय व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है उसको वही भाव प्राप्त होता है। आप खोल के देख लो 8.5 8.6, कृष्णा सेज वेरी क्लियरली। सो मैं आपसे क्या पॉइंट करना चाह रहा हूं कि कॉन्शियसनेस, मैं चाहता हूं कि हम इस बारे को बहुत सीरियसली लें। कॉन्शियसनेस जो हमारी है उसको ही चेंज करना है, जिंदगी चेंज नहीं करनी। हमको कोई संन्यास नहीं लेना है, हमको कोई काम नहीं छोड़ना, जॉब नहीं छोड़नी, बिजनेस नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, भगवान को ऐड करना है, अपने जीवन में कृष्ण को ऐड करना है, ताकि हमारी चेतना कृष्णमयी रहे, चेतना हमारी कृष्णमयी रहे। तो ये जो है, अभी हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाए। तो हमने क्या सीखा आज? हमने न जायते म्रियते वा कदाची, 20वां श्लोक। आत्मा के लिए कभी कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, अजन्मा है, पुराण है, पुराण मतलब प्राचीन है। तो यहाँ पर मैटर के लिए ये एप्लीकेबल है, आत्मा के लिए नहीं है। और भक्ति एटर्नल है भक्तों, आत्मा का भगवान से संबंध भी एटर्नल है, क्योंकि दोनों अनादिकाल से हैं। भगवान अनादिकाल से हैं, आत्मा भी शाश्वत है और भगवान का अंश है। तो भक्ति, डिवोशन और आत्मा का रिलेशनशिप कृष्ण से सनातन है।
हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, रीस्टैब्लिश कर रहे हैं इस जन्म के अंदर। अभी आगे है वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजम अव्ययम। जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत है, वह भला कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। और इसके अंदर हमने समझा था कि वायोलेंस जो है उसको भी भगवान की सेवा में अप्लाई करने के लिए लगाना चाहिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ठीक है। फिर आगे है मांसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार नए कपड़े हम पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े ले लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए शरीर धारण करता है। मतलब हम ये शरीर नहीं है, मैं जो अभी आपको दिख रहा हूं यहाँ पे, ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो इस जन्म का शरीर है। पता नहीं कितने शरीर मैंने बदले हैं, पता नहीं कितनी योनियां बदली हैं, आगे मेरा शरीर क्या होगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन इस जन्म के अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मनुष्य शरीर तो 100% है। भगवत गीता के अनुसार 6.6 अध्याय का अगर आप 36 श्लोक से 43 पढ़ोगे, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, तो इसके बाद आगे चलते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। अभी ये मटेरियल नहीं है, स्पिरिचुअल है, इसलिए इसको ना जलाया जा सकता है, ना खंडित कर सकते हैं, ना इसको सुखा सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं। और 24वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला? सर्वगतः। आप देखो, सर्वगतः मतलब सर्वव्यापी, एवरीवेयर सोल्स आर प्रेजेंट। यहां पर कितने बैक्टीरिया होंगे? आत्मा है, कितने आत्मा हमारे आसपास हैं। और अंत में मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा, ये मैं कई बार फील करता हूं ऐसा देख के, कि आप देखिए कि कितनी कम आत्माएं मनुष्य शरीर में हैं। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। कितने कम आत्माएं मनुष्य शरीर प्राप्त हुए हैं। इस दुनिया में 750 करोड़ की पॉपुलेशन है, या 800 करोड़ की पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की। इंसानों की जनसंख्या इस दुनिया में 800 करोड़ के आसपास है, गिन सकते हैं ना। लेकिन बाकी योनियों में आत्माएं, उनको हम गिन नहीं सकते। इस दुनिया में पृथ्वी पर कितने कीटाणु हैं, इंसेक्ट, चींटियां हैं, हम नहीं गिन सकते। पक्षियों की जनसंख्या इस दुनिया में कितनी है, नहीं गिन सकते। पानी के जीवों की संख्या इस दुनिया में कितनी है, नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट। 4 पैर वाले पशु इस दुनिया में पूरे पृथ्वी पे कितने हैं, वो गिनना संभव नहीं है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, हम कितने फॉर्चुनेट आत्मा हैं कि हमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बाकी सब आत्माएं अन्य निम्न योनियों में भटक रही हैं। तो भगवान की भक्ति करना तो बहुत दूर की बात, उनको यही नहीं पता कि वो स्वयं कौन है। कृष्ण तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण की भक्ति करना बहुत दूर की बात है, कृष्ण की भगवत गीता समझना बहुत दूर की बात है, एक दूसरे योनि के अंदर जो जीव हैं। तो हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसको हम सदुपयोग करें, यूटिलाइज करें, और भगवान का जितनी बार नाम बोल सकते हैं बोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि दूसरी योनि में अगर हमको जाना पड़ गया तो हम नहीं बोल सकते। हम भगवान को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, उनका नाम नहीं जप सकते। तो यहाँ पर मैं आज अपनी कक्षा दूंगा। आप माफ कीजिएगा, मैं कभी कभी थोड़ा एक्साइट हो जाता हूँ, लेकिन वो मुझे पता नहीं चलता कभी कभी, लेकिन ये मेरा नेचर है थोड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी कभी भाव मेरा हो जाता है ऐसा, मुझे लगता है कभी कभी कि मैं ज्यादा हो गया एक्साइटमेंट। तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर ऐसा आपको कुछ लगे तो। लेकिन ये मनुष्य जीवन को हमको अच्छे से सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहता हूं किसी का कोई प्रश्न हो आज जो हमने डिस्कस किया, उससे संबंधित आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, किसी को भी कोई प्रश्न है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, कैन यू प्लीज रिपीट 6 changes of body? 6 changes of body. सॉरी मैं समझा नहीं, चैप्टर नंबर पूछ रहे हैं आप?
नहीं नहीं, 6 चेंज आपने बोला ना, 6 चेंजेस ऑफ बॉडी। हाँ हाँ, 6 चेंजेस। देखिए, सबसे हाँ पहले जन्म होता है, हाँ। जो बॉडी है वो कुछ समय के लिए रहती है। नंबर 2, क्या सेकंड क्या प्रभु जी? जैसे शरीर का जन्म हुआ, पहला पहला, हम्म, उसके बाद शरीर कुछ समय के लिए रहता है, इट स्टेज फॉर सम टाइम। हमारी जो बॉडी है वो इट स्टेज फॉर सम टाइम। थर्ड क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रो भी करती है, इट ग्रोज। चौथा, हम कुछ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, परिवारों की उत्पत्ति करते हैं, प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स। चौथा। पांचवा हुआ कि शरीर क्षीण होने लगता है, ड्विंडलिंग होने शुरू हो जाती है, अलग अलग ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं, आंखें खराब होती हैं, बॉडी मतलब लड़खड़ाने लगती है, उसे बोलते हैं क्षीण होना, ड्विंडलिंग। फिर आता है उसके बाद शरीर, छठी स्टेज आती है फिनिशेस, वैनिश। जैसे वैनिश हो गया, फिनिश हो गया, शरीर खत्म हो जाता है। ये 6 चेंजेस, ओके। दीज आर 6 चेंजेस इन मैटर। तो आपको जो मैंने कुछ श्लोक हरे बताए, आप कृष्ण। पढ़ सकते हैं, 15.7 पढ़िएगा कभी भी, और 8.5, 8.6 बहुत अच्छा है, वो भी पढ़िएगा, और 6.30 मैं आपको बताता हूं, 6. हाँ, 6.37 से ले सकते हैं आप, 36 से भी ले सकते हैं, 36 टू 6.36 टू और 6.40 45 6.36 टू 6.45 के ट्रांसलेशन पढ़ो आप खुद सोचोगे कि मैं भक्ति जबरदस्त करूं, ऐसा आपको इच्छा आएगी, मतलब यू विल फील लॉट ऑफ मोटिवेशन यू विल गेट। तो आप पढ़ना उसका 8.5, 8.6 भी पढ़ना है ना, ट्रांसलेशन यू कैन रीड परफेक्ट ऑल्सो, और 15.7 ऑल्सो, जिसमें भगवान कहते हैं कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं और इस भौतिक जगत में मन और 5 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, इट्स वेरी गुड टेक्स्ट, तो ये आप पढ़ सकते हो खुद आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और कोई प्रश्न, किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी को है? ओके, तो आपको कोई भी प्रश्न हो आप बेधड़क पूछिएगा मेरे से, रात को फोन कर लो 12 बजे, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप व्हाट्सएप कीजिए, तो मैं जैसे ही समय मिलेगा काम से तो आपको तुरंत उत्तर दे दूंगा, या रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको। आप पूछिएगा मेरे से, और भगवान कृष्ण का आप माला कीजिए और अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान कृष्ण में लगाने की कोशिश कीजिए, और आप कर ही रहे हैं बहुत सुंदर कोशिश। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की कक्षा में आने के लिए, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, थैंक यू।